अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। आइए हम 7.1 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 7.1 व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस टू अकर। इंटरफेरेंस होने की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो 3 कंडीशंस आपकी बुक पर गिवन है। पहली है सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए, दो से या दो से ज़्यादा जो मिलेंगी उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस सेम हो और उनकी डायरेक्शंस क्या हो, सेम हो। तो ये 3 कंडीशन जहाँ पर भी होगी वो इंटरफेरेंस की कंडीशन को मीट कर जाएगा। चाहे वो लाइट है, चाहे वो साउंड है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वेव है, वो अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो वो इंटरफेरेंस अक्कर करवा देता है, फिनोमिना शो करवा देता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव होता है कोई चीज़ बिल्ड हो जाना, इसमें जो भी वेव आपस में मिलेगी उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जो डिस्ट्रक्टिव है मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, यहाँ पर जो भी वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो डेफिनेशन है, ये था क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरना, ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरना। डिस्ट्रक्टिव था क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आना और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आना। इस तरह से वेव कैंसिल हो जाती थी, तो वो पुरानी डेफिनेशन है। हम यहाँ पर कंडीशंस के हिसाब से इसको क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस के हिसाब से डिफाइन करने जा रहे हैं। कह रहे हैं व्हेन द पाथ डिफरेंस इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ देन द टू वेव्स आर एडेड अप देयर इफेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए और एम्पलीट्यूड इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एन लैम्डा का मतलब क्या है। तो फर्ज करें यहाँ से वेव शुरू हो रही है, ये एक वेवलेंथ, ये दूसरी वेवलेंथ, ये तीसरी वेवलेंथ, ये चौथी वेवलेंथ और ये पांचवी वेवलेंथ और ये छठी वेवलेंथ। इस तरह से वेव चलती जा रही है। तो मैं आपके सामने बना भी देता हूँ। ये 1 लैम्डा, ये हमारे पास 2 लैम्डा, ये हमारे पास 3 लैम्डा, ये हमारे पास 4 लैम्डा और ये हमारे पास है 5 लैम्डा और ये 6 लैम्डा हमारे पास आ जाए। अगर बच्चों मैं दूसरी वेव भी कुछ इसी तरह से ड्रा कर दूं, दूसरी वेव भी मैं ज़ीरो से शुरू कर दूं, तो आप देख रहे हैं क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ ही आ रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फर्ज करें मैं एक वेवलेंथ के बाद वेव शुरू करता हूँ, मतलब यहाँ से, तो अब भी आप देख रहे होंगे कि क्रस्ट के ऊपर क्या आ रहा है, क्रस्ट ही आ रहा है, ट्रफ के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रफ ही आ रहा है, अभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही है। अगर आप कहते हैं जी सर 1 लैम्डा 2 लैम्डा नहीं, 3 लैम्डा के बाद शुरू करें, मतलब यहाँ से आगे वेव शुरू करें, तो देन आप देखिएगा कि मैं ये 3 लैम्डा के बाद यहाँ से शुरू करने लगा हूँ। चले मैं इधर ही बना देता हूँ। तो ये देख लें, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ ही आ रहा है। यानी जब भी आपका पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, कुछ भी हो, एन लैम्डा हो जनरल, तब आपकी हमेशा क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा, आपकी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चलेगी। इसी तरह से when the path difference is an odd integral multiple of wavelength then the two waves cancel each other their effect and this effect is called destructive interference। path difference odd integral multiple होता है, मतलब इसमें odd integers चलेंगे। जैसा कि अगर मैं आपके लिए यहाँ पर बना पाऊँ, तो ये है एक वेवलेंथ, ये है दूसरी वेवलेंथ और ये है तीसरी वेवलेंथ। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारे पास हाफ वेव लेंथ। अब मैंने जो बच्चों वेव शुरू करनी है वो है हाफ मल्टीपल के हिसाब से, तो मैं यहाँ से वेव शुरू करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ट्रफ है और इधर क्या है, क्रस्ट, इधर क्रस्ट है, इधर क्या है, ट्रफ। तो ऑपोजिट मिल रहे हैं, यहाँ पर वेव का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से हम पाथ डिफरेंस बनाते हैं कि 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। तो जनरल हमारा क्या होगा 2n+1 लैम्डा या n+1/2 लैम्डा, और यहाँ पर लैम्डा बाय 2। ये वाला ऑर्डर भी ऑड नंबर है, हाफ वेवलेंथ ही बनेगा, ये भी ऑड हाफ वेवलेंथ बनाएगा। तो ये इनकी डायग्राम भी आ चुकी है, तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि किस तरह से ये पाथ डिफरेंस को बना रहा होता है। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर कोहेरेंट वेव्स एंड कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट वेव होती है जब सेम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फेज डिफरेंस बनाए तो हम उसको कहते हैं कि वो कोहेरेंट है। यानी जब पहले का क्रस्ट निकला तो दूसरे का भी क्रस्ट निकला। यहाँ पर देखें स्टार्टिंग एंगल जो है वो ज़ीरो है, तो पहली वेव का भी स्टार्टिंग एंगल ज़ीरो है, दूसरी का भी ज़ीरो है। इस पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री है, पहली वेव का भी एंगल 90 डिग्री है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इस पर, दूसरी वेव का भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यानी सेम फ्रीक्वेंसी की जब होंगी तो उनका जब कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, एंगल दोनों का सेम होगा, तो तब हमारे पास क्या होगा, वो कोहेरेंट वेव कहलाएगा। और जो कोहेरेंट वेव पैदा करता है उसी सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। सोर्स दैट एमिट वेव example two speaker attached with the same audio जनर आर कोहेरेंट सोर्स विद एमिट कोहेरेंट वेव, वो एक ही तरह की वेव प्रोड्यूस करेंगी दोनों स्पीकर्स। 4 5 कटिंग है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7 6। कह रहा हाउ वुड यू अप्लाई डुपलर इफेक्ट इन कार्डिक प्रॉब्लम इन द ह्यूमंस। यानी डुपलर इफेक्ट कार्डिक प्रॉब्लम में ह्यूमन कैसे अप्लाई होता है, आइए देखते हैं। कह रहा है द डुपलर इफेक्ट इज यूज्ड इन द डुपलर अल्ट्रासाउंड एंड डुपलर इकोकार्डियोग्राफी टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो जो हमारे ब्लड हार्ट के अंदर होता है या ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, उनकी जो इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। दीज टेक्निक्स हैव टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम लाइक नैरोड आर्टरीज, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, लीकेज वाल्व कहीं ना कहीं कोई वाल्व लीक कर जाता है या इरेगुलर ब्लड फ्लो हो जाता है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। बाय मेजरिंग द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मूविंग ब्लड। आपके वेन के ऊपर यहाँ पर रेडिएशंस फेंकी जाती हैं अल्ट्रासाउंड वाली, या इकोकार्डियोग्राफी में जो हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। तो जैसे ही वो इसके ऊपर गिरेंगी, यहाँ से वो टकरा के वापस आएंगी, जैसे वो टकरा के वापस आएंगी तो फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आएगा, उसी चेंज से हम आपके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो डाइफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। कहता है व्हाट पर्पस द रिपल टैंक इज यूज। रिपल टैंक यूज करते हैं वेव के पैटर्न को स्टडी करने के लिए। तो डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस और थ्रू ऑब्स। A ripple tank is used to produce the wave water pattern on the water. It helps in studying wave phenomena of diffraction, interference, reflection। यानी ये तीन तरह के फिनोमिना को एक इसके ऊपर बना सकते हैं। हमारे पास वन है, हम करेंगे कैन ये डुप्लाई लाइट वेव की वेव पर डुप्लाई और साउंड है लाइट है, तो एक्चुअली लाइट पर अप्लाई कर यस इफेक्ट अप्लाई लाइट और ब्लू। तो एनोमर भी है स्टोरी में से डिस्टेंसों को मजने के लिए लुट का सहारा लेते हैं। कह रहा है इफ लाइट्स वे सो मतलब कर रहा है वो वे लाइट शिफ्ट लॉन्ग लाइट शिफ्ट। यानी कि स्टार से जब हम लाइट करते हैं, अगर वो दूर जा रहा है तो उसका जो हमारा पैटर्न है वो ज़्यादा कर जाता है साइड पर, इसलिए इसको रेड शिफ्ट कहते हैं, जो बताता है दूर जा रही चीज़। इसी तरह से फ्लाइट सोर्स मूविंग टू वर्ड्स, अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आती है तो वेव छोटी होने शुरू हो जाती है, छोटी हो जाती है, वो ब्लू की तरफ पैटर्न को शिफ्ट कर लाइट शिफ्टेड टू शॉर्टर वेवलेंथ यूजुअली इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। हमारे पास पॉइंट कटिंग है। हाउ शुड साउंड move respect to an observer so that the frequency of sound does not change। कह रहा है सोर्स साउंड के लिहाज से ऑब्जर्वर के लिहाज मूव कर, सोर्स ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव इस तरह मूव कर कि फ्रीक्वेंसी डज चेंज, फ्रीक्वेंसी साउंड चेंज हो। तो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन जो हम बात करेंगे वो कौन सी है, द रिलेटिव वेलोसिटी सोर्स विद ऑब्जर्वर शुड बी जीरो। जीरो होगा में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, जब उनकी रफ्तार होगी सेम होगी, उनके दरमियान क्या होगा, सेम होगा।
बोथ सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अलोंग विद सेम वेलोसिटी। जब दो के दरमियान डिस्टेंस सेम है तो उन स्पीड भी सेम होगी, तो वो क्या करेंगे, सेम से आगे चलते जाएंगे। तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सो साउंड इज मूविंग अलोंग अ सर्कल पाथ व्हाइल द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट करें, हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर सेंटर पर खड़ा हुआ है और जो सोर्स है वो यहाँ पर है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ से साउंड वेव इस तक आएंगी, यहाँ से भी अगर वो पहुँच के साउंड वेव पैदा करता है तो उस तक आएंगी, यहाँ से भी साउंड वेव इस तक आएंगी, यहाँ पर भी होगा साउंड वेव आएंगी। तो हर से डिस्टेंस के सेम फ्रीक्वेंसी भी होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंस इज देन द 10 हर्ट्ज एग्जांपली 5। कह रहा है कि अगर हम 10 हर्ट्ज से ज़्यादा पर लेके जो हमें क्यों मतलब मुश्किल होती है, तो ये बीट्स फास्ट हो जा रहा है, कान उस फ्रीक्वेंसी बीट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पा, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई हमें वो डिफिकल्ट रिसीव होती है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स मोर देन 10 हर्ट्ज कम टू फास्ट फॉर द ह्यूमन ear to distinguish between them separately। कान उसको सेपरेट नहीं कर पाता, इंस्टेड ऑफ हेयरिंग सेपरेट बीट्स हियर आ साउंड मिक्स साउंड हमें सुनती है। फॉर एग्जांपल, if two tuning fork of frequency 26 and 240 are sounded together, then the bass is seen heard, so it is difficult to recognize as the beats।